सौभाग्य ज्योतिष व रत्न केंद्र प्रस्तुत करते हैं ग्रह दोष तथा उपाय। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 09990156666, 09990246666, 09990519999, 09990579999। हमारा पता है सौभाग्यदीप C147, लाजपत नगर पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्य दीप। नमस्कार। आज मैं आपको अध्ययन कक्ष के बारे में आवश्यक जानकारी दूंगा। यदि आप विद्यार्थी हैं या आप बड़े व्यक्ति हैं और आपके बच्चे किसी भी कक्षा में स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं अथवा उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं, तो भी यह सारी जानकारी आपके लिए अति उपयोगी है। आप देखते होंगे कि कुछ विद्यार्थी सारा दिन खेलते रहते हैं या अधिकांश समय बाहर गुजारते हैं, पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देते हैं, फिर भी परीक्षा में उन्हें बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जबकि कुछ विद्यार्थी सारा दिन पढ़ते रहते हैं, खेल या किसी और काम में वे अपना समय नहीं लगाते, फिर भी उन्हें बहुत कम अंक प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है, यह सोचने व समझने की बात है। यदि जन्मपत्री में बुध ग्रह पूर्णास्त है तो विद्यार्थी की स्मरण शक्ति अति कमजोर होती है। यदि बुध पर शनि या राहु का दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव है तो विद्यार्थी को पढ़ाई में निरंतर आलस्य होता है। पुस्तक उठाते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। कई बार घर का वातावरण भी इस प्रकार का नहीं बन पाता कि विद्यार्थी पढ़ाई कर सके। यदि पढ़ाई में रुचि कम हो जाए और विद्यार्थी को सही मार्गदर्शक भी न मिले तो पढ़ाई में रुकावट सामान्य बात है। इन सब के लिए आप जन्मपत्री के आधार पर उपाय अपना सकते हैं। जन्मपत्री में ग्रह स्थिति के उपायों के अलावा जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विद्यार्थी की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है, ये हैं वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो वातावरण को किसी भी काम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक बनाने में सक्षम होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व, उत्तर और ईशान कोण ऐसी दिशाएं हैं जो शिक्षा प्राप्ति व ज्ञान की वृद्धि के लिए अति उपयोगी हैं। पूर्व दिशा का प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है, उत्तर का बुध है और ईशान कोण का गुरु है। विद्यार्थियों को इन दिशाओं की ओर मुंह करके ही पढ़ना चाहिए। अगर स्टडी रूम का दरवाजा इन दिशाओं में है तो इससे पढ़ाई के लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। स्टडी रूम में आप एक विशेष ध्यान यह रखें कि अगर सुबह की धूप इस कमरे में आती है तो सभी दरवाजे व खिड़कियां खोल दें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वहां प्रवेश हो। अगर वहां धूप सायंकाल को आती है तो इस कमरे की खिड़कियां व दरवाजे न खोलें, ताकि शाम के समय की नकारात्मक धूप का वहां प्रवेश न हो सके। पढ़ते समय किसी बीम या परछत्ती आदि के नीचे न बैठें। बीम या परछत्ती के नीचे बैठने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ाई में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो इसे ईशान कोण में न रखें, इसे आग्नेय कोण में रखें या दक्षिण और पश्चिम के बीच कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर ईशान कोण में रखा है तो इसका प्रयोग बहुत ही कम होगा। अधिकांश समय यह खाली पड़ा रहेगा। अध्ययन कक्ष के रंग का भी ध्यान रखें। सफेद या नीला रंग नहीं होना चाहिए। हल्का पीला, हल्का हरा, आसमानी या हल्का बादामी रंग अध्ययन कक्ष के लिए लाभदायक रहता है। अगर आप स्टडी रूम में खाने पीने का सामान भी रखना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में ही रखें।
बिस्किट व स्नैक्स आदि आप रख सकते हैं। स्टडी रूम में पुरानी व अनावश्यक किताबें न रखें और न ही कोई पुराना या रद्दी सामान या पुराने कपड़े रखें। डस्टबिन ढका हुआ रखें ताकि अनावश्यक कबाड़ को साथ ही निपटा सकें। जब भी मौका लगे डस्टबिन को खाली कर दें। अगर स्टडी रूम में टॉयलेट है या साथ ही टॉयलेट बना है तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखें। उसके सामने पर्दा भी लगा दें ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा वहां न आए। स्टडी रूम में आप भगवान का चित्र, महापुरुषों के फोटो या बच्चों के हंसते हुए चित्र लगा सकते हैं। इससे वहां पढ़ाई का वातावरण काफी अच्छा बनेगा। सरस्वती यंत्र व एजुकेशन टावर भी आप अध्ययन कक्ष में लगाएं। मां सरस्वती का यंत्र शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में बहुत ही सहायक होता है। जिन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति कमजोर है, बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता या पढ़ाई का नाम लेते ही नींद आने लगती है, वे अपने अध्ययन कक्ष में सरस्वती यंत्र अवश्य लगाएं व उसके सामने बैठकर 1-2 मिनट सरस्वती मंत्र का जप भी करें। सरस्वती का मंत्र है ओम हरांग हरिंग हरौंग से सरस्वती नमः। अगर आपको यह मंत्र कठिन लगता है तो आप दूसरा मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ऐं नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। जैसे ही आप अध्ययन के लिए बैठें, पहले 1 या 2 मिनट इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप करें। इससे बुद्धि के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपका मन अपने आप करने लगेगा। जब आपको एक बार अच्छा परिणाम मिलेगा तो फिर आप यह मंत्र पाठ अपने आप करने लगेंगे। मां सरस्वती का एक छोटा सा यंत्र भी ले लें। किसी भी बुधवार को शुक्ल पक्ष में या पूर्णिमा के दिन इसे अपने पुस्तकों के बैग में रखें। आप देखेंगे कि पढ़ाई आपको आसान लगने लगेगी। अपने अध्ययन कक्ष में यदि आप एजुकेशन टावर भी लगा लेते हैं तो भी आपको पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। ये सारे मंत्र तथा यंत्र आपके पास उपलब्ध हैं, पर आपको इनकी याद नहीं है। एक बार जब पढ़ाई के लिए वातावरण सकारात्मक बन जाएगा और बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ने से परिणाम अच्छे आने लगेंगे तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। विद्यार्थी की पढ़ने की इच्छा होना आवश्यक है। सरस्वती यंत्र व एजुकेशन टावर पढ़ने की इच्छा को सकारात्मक बनाने में सहयोगी हैं। यदि आपके पास ये यंत्र नहीं है तो खरीद लें। आप इनका प्रयोग करें, परिणाम तो मां सरस्वती अपने आप ही देंगी। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आप उठें, आगे बढ़ें और उपायों की सामग्री का प्रयोग करें। सब कुछ ठीक होगा, भाग्य भी चमकेगा। उपाय करने से लाभ सभी को मिलता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। जितना विश्वास व श्रद्धा मन में उपाय के प्रति होगी उतना ही लाभ मिलेगा। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 09990156666, 09990246666, 09990519999, 09990579999। हमारा पता है सौभाग्यदीप C147 लाजपत नगर पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्यदीप।